नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। कुल्लू में तेलंगाना के सांसद की हार्ट अटैक से हुई मौत। भुंतर एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड करते ही बिगड़ी तबीयत। सांसदों के दल के साथ यहां स्टडी टूर पर पहुंचे थे रेड्डी। हिमाचल में उज्ज्वल योजना शुरू, खुलेंगी 50 नई गैस एजेंसियां। मुख्यमंत्री का कहना, केंद्र सरकार ने बदला योजना का नाम। बद्दी में चाकू की नोक पर सुरक्षा कर्मियों से लूटे 29 लाख, लुटेरे फरार। नालागढ़ की तरफ फरार हुए नकाबपोश वारदात के बाद पूरा क्षेत्र सील। और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई संत कबीर जयंती। प्रवचनों के माध्यम से हुआ संत महिमा का बखान। कुल्लू में तेलंगाना के एक सांसद की मौत हो गई है। राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी की मौत हृदय गति के रुकने से हुई है। 81 साल के रेड्डी शुगर की बीमारी से भी पीड़ित थे। तेलंगाना के रहने वाले रेड्डी का ताल्लुक कांग्रेस से था। दिवंगत रेड्डी शुक्रवार सुबह 28 सदस्यीय सांसदों के दल के साथ यहां स्टडी टूर पर पहुंचे थे। कुल्लू में तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। शुक्रवार सुबह 28 सदस्यीय सांसदों के दल के साथ यहां स्टडी टूर पे वे पहुंचे थे, लेकिन भुंतर एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड करते ही सांसद पी गोवर्धन रेड्डी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद भुंतर से तेलंगाना के राज्यसभा सांसद पी गोवर्धन रेड्डी को क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया। पी के गोवर्धन रेड्डी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत भी थी। रेड्डी को अस्पताल भेजने के बाद पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य मनाली के रायसन में होने वाली फर्टिलाइज की बैठक में भाग लेने चले गए, लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में रेड्डी ने अंतिम सांसें ली। पी गोवर्धन रेड्डी की मौत की सूचना मिलते ही सभी सदस्य रास्ते से क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू आ गए। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचते ही सभी सांसद और अन्य लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले जिस सांसद के साथ वे खूब बातें कर रहे थे उसकी मौत हो गई। आज पहला ही दिन था जब हम यहाँ कुल्लू में आए। एयरपोर्ट से जब उतरे तो जो भी हमारे साथी, पुराने साथी हैं, सीनियर हैं, नाम है भलवाई गोवर्धन रेड्डी। ये राज्यसभा के मेंबर हैं। उनकी उम्र है 88 ईयर्स ओल्ड। इसके पहले आंध्र प्रदेश के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और हमारे कमेटी में गए 2.5-3 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। अभी जब भी हम यहाँ उतरे तो उनकी तबीयत ज़रा थोड़ी, उनको लगा कि महसूस हुआ कि मुझे डॉक्टर को बुलाना ज़रूरी है। तो एयरपोर्ट पे ही हमने डॉक्टर को बुलाया था। 2 लेडी डॉक्टर आए थे, उन्होंने उनको चेक किया। बीपी तो ठीक लगा, लेकिन पाँव का उनका पूरा जो है कि ऐसा उनको महसूस हो रहा है कि अभी मैं उठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं रह सकता हूँ। तो फिर उनको एडमिट करने का हमने सोचा और यहाँ के एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस यहाँ सिविल हॉस्पिटल की आई। यहाँ जब एडमिट करने से पहले ही शायद डॉक्टर का कहना है वो चल बसे थे। अभी ये कोशिश हमारी नहीं है। उनकी पत्नी साथ में है, छोटी एक बच्ची है उनकी पति, और यहाँ से कैसा एयर एम्बुलेंस से भेजने का हम प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा रेड्डी के शव को गृह राज्य तेलंगाना पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। 20 नवंबर 1936 को जन्मे रेड्डी कांग्रेस में कई अहम ओहदों पर तैनात रहे। 5 बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 2012 से राज्यसभा के सांसद थे। बता दें कि सांसदों की टीम फर्टिलाइजर बेस्ड योजना को लेकर पहुंची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। केंद्रीय तेल एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोलन के ठोडो मैदान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करते हुए ऐलान किया कि हिमाचल प्रदेश में 50 नए गैस वितरण केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा 2 नए गैस वोटलिंग प्लांट भी खोले जाएंगे। इससे लोगों को समय पर घर द्वार पर ही गैस उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि नए गैस वितरण केंद्र खुलने से करीब 500 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सोलन पहुंचे, जहां से हिमाचल में केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने करीब 250 बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित किए।
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में लकड़ियों के चूल्हे जलाने के कारण महिलाओं को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। आंकड़े के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख महिलाओं की मौत खाना बनाने के लिए चूल्हे से निकलने वाले धुएं से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हिमाचल में अभी तक 172 गैस वितरक हैं और 1 माह के अंदर 50 वितरण केंद्र और खोले जाएंगे। नजदीक पहुंचने वाले मित्रों, ये कार्यक्रम देश भर के लिए है, सभी राज्यों के लिए है। हिमाचल प्रदेश में भी हम आज से इस कार्यक्रम का शुरुआत कर रहे हैं। हिमाचल में 16 लाख घर है मित्रों, चूल्हा लगभग 18 से 20 लाख होगा। ये जाता हूं महीने भर के अंदर हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर पहाड़ों में, दूर दराज इलाका में हम नया वितरण केंद्र खोलेंगे। एक वितरण केंद्र यानी 10 लोगों को रोजगारी। आज हिमाचल में 2 बॉटलिंग प्लांट है, 2 बॉटलिंग प्लांट है। हम और 2 नया बॉटलिंग प्लांट हिमाचल में जोड़ेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों की सरकार है। उन्होंने कहा कि जहां नियत होती है वहीं नीति बनाई जाती है। नड्डा ने कहा कि ये उज्ज्वल योजना केवल बीपीएल परिवारों को गैस कनेक्शन वितरित करना ही नहीं बल्कि इसके लिए नियम होना आवश्यक है, जिसके बाद नीति बनाई गई और आज ये एक सफल कार्यक्रम के तौर पर उज्ज्वला योजना सामने आई है। जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं उनको ये समर्पित सरकार है। जब ये प्रधानमंत्री जी ने कहा तो इस नियत को नीति में परिवर्तित करते हुए पहले गिव इट अप पहल और उसके बाद उज्ज्वला योजना आई है। इसको हमको वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना प्रदेश के लिए कोई नई नहीं है। इससे पूर्व प्रदेश में माता शबरी के नाम से महिला सशक्तिकरण के लिए योजना चलाई गई है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना माता शबरी से कुछ बेहतर है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। और आज की सभा के मुताबिक मैं अपना भाषण दिया है और मैं मंत्री का स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर जो ये नया स्कीम चालू की है और हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ नाम बदला गया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चुनाव दृष्टि हमारे ऊपर मेंटर साहब की कमी हुई है तो और भी बनी रहेगी और उनको हर मौके पर, हर जगह पर, हर स्थान पर मिलने का मुझे शौक है। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनराम शांडिल, सांसद वीरेंद्र कश्यप, विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक डॉक्टर राजीव सहजल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। कुल्लू जिला मुख्यालय में भाजपा विधायक महेश्वर सिंह ने समर्थकों के साथ प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय व उपनिदेशक कुलवंत सिंह पठानिया का घेराव किया। कुल्लू जिला के सैकड़ों सरकारी स्कूलों में सैकड़ों शिक्षकों के खाली पदों के खिलाफ रैली व धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विधायक महेश्वर सिंह ने शिक्षा विभाग से 4 वर्षों से पत्राचार की फाइल जलाकर रोष प्रकट किया। महेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार नए स्कूलों को धड़ाधड़ खोल रही है, सैकड़ों स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। उन्होंने कहा कि पुराने स्कूलों का सर्वनाश किया जा रहा है क्योंकि शिक्षकों को महीनों तक डेपुटेशन किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के उपनिदेशक ने लिखित में दिया है कि इसी माह सीएनपी अध्यापकों की और टीजीडी की नियुक्ति की जा रही है, जिसमें खाली स्कूलों को अध्यापकों से भरा जाएगा। कि नए स्कूल धड़ाधड़ खोले जा रहे हैं और पुराने स्कूलों का सर्वनाश किया जा रहा है क्योंकि टीचर्स की डिप्यूट किया जाता है और फिर महीनों तक उनको डेपुटेशन में रखा जाता है। जो टीचर स्कूल में पढ़ाता नहीं, अगर उसकी इंक्वायरी के लिए लिखा जाए, एसएससी लिखा जाए, तो अगर कहीं किसी को अप्रोच आ जाए तो उसको तो ट्रांसफ़र करके उसी एरिया में एडजस्ट करके दूसरे को भी ट्रांसफ़र करते हैं और उसका नाम देते हैं डेपुटेशन। ये डेपुटेशन नहीं है, डेपुटेशन है इमरजेंसी पावर। आज हमने ऊपर भी बात की, उन्होंने भी इनको क्लियरली बता दिया है। और फिर वहाँ पर वैकेंसीज होती है। डोगरी स्कूल और दूसरे स्कूल इस प्रकार के कई थे। कुछ चीज़ों में आज हमने एक सफलता प्राप्त की है, एक अंडरटेकिंग ले ली है इनसे लिखकर। और डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टरों से बात नहीं हो पाई, वो आपके सामने की बात है।
अब उन्होंने जानबूझ के बंद कर दिया फ़ोन या सुन नहीं रहे हैं, वो दूसरी बात है। महेश्वर सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में जो सर्वे करवाए हैं उसमें 2000 स्कूल बंद होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो स्कूल अपग्रेड किए गए हैं वहां पर शिक्षक कहां से आए। एक तरफ सरकार अध्यापकों की भर्ती नहीं कर रही है तो दूसरी तरफ स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनमें इनके समय के खोले हुए ज़्यादा हैं, जहां टीचर्स है ही नहीं और स्टूडेंट्स भी बहुत कम हो गए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए पेरेंट्स ने उनको दूसरे स्कूलों में डाल दिया। तो स्कूल बंद होने के कगार पर है। इसलिए भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे, जितने जो स्कूल खुले उनको तो चला लो। ये तो राजनीतिक लाभ के लिए, क्षणिक लाभ के लिए जो तुम स्कूल खोल रहे हो, तो क्या तमाशा बना रहे हो। उन्होंने कहा कि 6 माह के बाद सरकार बदलेगी और उस सरकार के सामने भी यही समस्या रहेगी कि शिक्षा का आर्थिक व प्रशासनिक ढांचा कैसे सुधारा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में एडमिशन का दौर शुरू होने वाला है। सबसे पहले बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम 5 जून 2017 में होंगे, जो सारे हिमाचल में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। और उसके बाद हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए, बीसीए और पीजीडीसीए के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। बीबीए का लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 10 जून होगा, उसके बाद उनका एंट्रेंस टेस्ट 12 जून को है। बीसीए का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहाँ पे सबमिट होंगे और उसके बाद 20 को एंट्रेंस टेस्ट है। और पीजीडीसीए का 7 जून को फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है। हमारे इस साल हमारे महाविद्यालय में सरकार की तरफ से 5 नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं: पेंटिंग, स्कल्पचर, साइकोलॉजी, अप्लाइड आर्ट्स, टूर्स एंड ट्रैवल। इनमें हमारे पास स्टाफ ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसमें स्टूडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी वो सीख सकते हैं और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। और इसके अलावा बी वॉक, हिमाचल कौशल विकास निगम की तरफ के इनिशिएटिव से ये हमारे महाविद्यालय हिमाचल के 12 कॉलेजेस में ये कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, ये 2 विषय शुरू किए जा रहे हैं, जिसमें 40-40 सीट्स होंगी और इसमें मेरिट बेस पे एडमिशन होगी। और 16 जून से सारे हिमाचल के महाविद्यालयों में एडमिशन होगी। बी वॉक में कौशल विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे 1-1 हज़ार रुपये उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो सभी छात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है हमारे महाविद्यालय का 2-3 दिन के बाद उपलब्ध हो जाएगा, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और जो विषय हैं उनके कम्बिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुचि के अनुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैसला था काले धन पर लगाम लगाने के लिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुपचुप तरीके से लिया गया था। 1.25 अरब की आबादी वाले देश में कुछ गिने चुने अरबपति लोग हैं। नोटबंदी एकमात्र विकल्प था जिसे अमीर गरीब के बीच की दूरी पर काफी हद तक एक समान किया जा सकता था। यह बात सोलन पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में कही। सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई लाभकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा है। उन्होंने वहां मौजूद लोगों से अपील की कि वे अपने नौकरों को भी इससे जोड़े, इससे उनका भविष्य भी सुरक्षित हो सकेगा। उन्होंने कार्यक्रम के तहत लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया। सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम में 3 साल के अंदर जो मोदी जी की सरकार ने मूल चूक परिवर्तन लाया है उसके बारे में यहाँ चर्चा हुई और सारे देश में जो देश की छवि बदली है और मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रगति की ओर आगे बढ़े हैं, उन सारे विषयों के बारे में चर्चा हुई और कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह मैंने देखा।
वीरभद्र सिंह द्वारा उज्ज्वला योजना को प्रदेश में चलाई गई माता सबरी योजना से जोड़ दिए गए बयान के बारे में पूछे गए सवाल पर नड्डा ने कहा कि उज्ज्वला योजना 5 करोड़ लोगों को जोड़ने का संकल्प है जो सारे देश को जोड़ती है, जबकि हिमाचल सरकार की माता सबरी योजना केवल प्रदेश तक ही सीमित है। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि उज्ज्वला योजना 5 करोड़ लोगों को जोड़ने की संकल्प है और इस योजना के तहत उनका सामाजिक आर्थिक जीवन में उत्कृष्ट हो, अच्छा हो, इसके लिए बनी हुई योजना। शर्बरी योजना अपनी ढंग से ठीक है, लेकिन उज्ज्वला योजना ने सारे देश को जोड़ने का प्रयास किया। इस कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में निमंत्रण पत्र पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और केंद्रीय राज्य मंत्री तेल एवं प्राकृतिक धर्मेंद्र प्रधान का नाम शामिल था, परंतु वे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी विश्वविद्यालय के पास 2 नकाबपोश लुटेरों ने दिन दिहाड़े कैश वैन में कैश लेकर आ रहे 2 सुरक्षा कर्मियों को चाकू की नोक पर लूट लिया। नकाबपोश लुटेरे 29 लाख रुपए कैश से भरे 2 बैग लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार राइट सेफ गार्ड सुरक्षा एजेंसी मोहाली के 2 सुरक्षा कर्मचारियों विजय व अजीत ने करीब 1:30 बजे बद्दी स्थित पीएनबी बैंक से 29 लाख रुपए के 2 बैग लिए। इनमें से एक बैग में 27 लाख व एक बैग में 2 लाख रुपए थे। इसके बाद वह भूड़ स्थित विश्वविद्यालय के बाहर लगे एटीएम में पैसे डालने के लिए कैश वैन में आ रहे थे। जैसे ही वो भूड़ विश्वविद्यालय के पास पहुंचे तो बाइक पर सवार 2 नकाबपोश लुटेरों ने उनका रास्ता रोका व चाकू की नोक पर उनसे दोनों बैग छीन लिए तथा बैग लेकर बाइक पर ही नालागढ़ की तरफ फरार हो गए। सारी घटना बड़ी नाटकीय ढंग से घटित हुई व कुछ ही मिनटों में यह सारा खेल खेला गया। जहां यह घटना घटी वहां विश्वविद्यालय होने के चलते अक्सर लोगों का आना जाना लगा रहता है व ऐसी जगह पर लूट की घटना होने से लोग काफी हैरान हैं। मतलब कैश लेके आ रहे थे और जब बद्दी यूनिवर्सिटी पहुंचे तो ऊपर से एक बाइक आई और उसने सीधा हमारे पास जो है गले में और रख दिया चाकू और उसमें चाकू रख दिया गले में और बैग छीनने लगे। हाँ? अच्छा, कितने आदमी थे? और नीचे गिर गए और 2 आदमी थे। हेलमेट लगा रखा था उन्होंने। मेरे पास था 27 लाख। और आप हम यहाँ वहाँ से आ रहे थे, मैं तो बाइक पे पीछे बैठा। आप कैश कहाँ से ले आ रहे थे? पीएनबी बद्दी से। और कैश किस चीज़ पे ला रहे थे? गाड़ी थी क्या? बाइक पे सर। अच्छा, बाइक पे ही लेके आते हैं। पहले भी लेके आते हैं? कितना ही कैश होता है? कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, क्या पता है कैसे हुआ होगा। हम तो आ रहे थे यहाँ से, बाइक भी एकदम रॉन्ग साइड से उन्होंने ये गर्दन पे चाकू रखा, बाइक गिराई नीचे हो गई। उसके बाद आपने शोर मचाया? हमने सीधा अपने ऑफिस में पहुँचा, उसमें तो यहाँ से सारे बंदे चले गए थे नीचे काफ़ी सारे। वहीं एसएचओ बद्दी मस्तराम ने बताया कि वह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे व कुछ ही समय में पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया। वह एटीएम सुरक्षा कर्मियों से भी पुलिस ने पूछताछ की। अभी तक नकाबपोश पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े थे व मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। में 2 लड़के जो पीएनबी में एटीएम में जो बद्दी यूनिवर्सिटी में एटीएम है वहाँ कैश डालने आ रहे थे, जो किसी कंपनी ने हायर कर रखे हैं लड़के, तो 29 लाख का उनके पास कैश था। तो जैसे ही वो बद्दी यूनिवर्सिटी के गेट से मेन गेट से 50 मीटर के पीछे दूरी पे पहुंचे तो एक बाइक जो वहाँ ऑलरेडी पहले खड़ी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने इसका रास्ता रोका और उससे 29 लाख के जो बैग थे, 2 बैगों में जो रखा था उसको छीन के भागे। जो अभी तक इसमें इन्वेस्टिगेशन में आया है तो बाइक थे विदाउट नंबर बता रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज में भी उनको जब देखा गया तो हेलमेट डाल रखे थे, जो छीनने वाले उन्होंने हेलमेट डाल रखे हैं। उसके आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है जैसा भी होगा। जो घटना पे जो वारदात को अंजाम देने वाले हैं वो 2 आदमी हैं, तो उसमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि 2 आदमी बाइक पे आ रहे हैं, लेकिन कुछ चेहरे नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि उन्होंने हेलमेट लगा रखा था। उन्होंने कहा कि मोबाइल लोकेशन के आधार पर लुटेरों की तलाश हो रही है व जल्द ही लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में होंगे। के चैनल के लिए बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000. Crash course starts for JEE Main and Advanced, NEET, BSc Horticulture, BSc Agriculture, BSc Nursing, NDA, PET। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स डिस्काउंट इन फी। Coaching is also available for forthcoming exams.
सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल पड्डल मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. हिमाचल प्रदेश में सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। इसके तहत 2 IAS व 51 HAS अधिकारी बदले गए हैं। तब्दील किए गए अधिकारियों में 18 SDM हैं। वहीं SDM सुंदरनगर पदोन्नत होकर ADM मंडी नियुक्त किए गए हैं, जिसको लेकर सुकेत सर्वदेवता कमेटी सुंदरनगर ने SDM को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। शुक्रवार को सुकेत सर्वदेवता कमेटी ने नगर परिषद सुंदरनगर में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें SDM सुंदरनगर राजीव कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की। गौर हो कि SDM सुंदरनगर पदोन्नत होकर ADM मंडी नियुक्त किए गए हैं। सुकेत सर्वदेवता कमेटी के प्रधान व सदस्यों ने SDM को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधान ने कहा कि SDM सुंदरनगर राजीव कुमार ने देवता मेले में कई अन्य गतिविधियों को शामिल कर सराहनीय कार्य किया है। के साथ मिलने जुलने का मौका बैठक में औपचारिक अनौपचारिक रूप में मुझे मिलता रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश की तरह जिला मंडी भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे सुकेत सुंदरनगर के जो निवासी हैं, उनकी विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं उनमें अटूट आस्था है और आप लोग भी विभिन्न देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। विभिन्न आयोजनों में और ख़ास करके जो राज्य स्तरीय सुंदरनगर का मेला होता है, उसमें जो देवता मेला होता है, उसके दौरान जो देवी देवताओं के प्रति सभी की अटूट आस्था है, श्रद्धा है, उसको देखने का मौका मिलता है। और उसी दौरान आपसे विभिन्न प्रकार के सुझाव, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाए रखने के लिए, उनको संजोए रखने के लिए जो आपसे बहुमूल्य सुझाव आए हैं, हमने प्रयास किया है उनके ऊपर अमल करने का और आपके सुझावों के साथ आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में और इसमें सुधार लाया जाएगा और जो कार्य सुकेत सर्वदेवता कमेटी देवी देवताओं की आस्था, विभिन्न परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए जो कर रहे काम आप लोग कर रहे हैं, वो सराहनीय है और आपके प्रयास जो हैं वो सराहनीय हैं। देवता कमेटी ने एक छोटा सा आयोजन रखा था, गेट टुगेदर विद SDM, जो हमारे सुकेत देवता इस 2 वर्षों जिनका कार्यकाल रहा है, इन्होंने देवता मेले का आयोजित किया था। इसमें कुछ हमारे पास उपलब्धियाँ भी थी, जैसे हमने इस बार से सुकेत देवनाथ को आयोजन करवाया था। तो इस सुकेत देवनाथ के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में हमने इनको बधाई दी हुई है। साथ ही साथ इनकी प्रमोशन भी हो गया एज ADM, तो इसके लिए भी इनके साथ गेट टुगेदर था और इसके लिए इनको बधाई के पात्र हैं। जैसे कि अभी इन्होंने देवताओं के भजंत्रियों गीतों के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए थे। देवी देवताओं को भक्ति भी शुरू कर दी है सुंदरनगर में। वैसे ही देवनाथ में जो भाग ले रहे हैं, उन भजंत्रियों को भी इन्होंने मानदेय दिया हुआ है। तो ये प्रथा इनसे शुरू हो गई है। इसके लिए सुकेत सर्वदेवता कमेटी इनके आभारी है और इनके लिए करने के लिए। इस अवसर पर सुकेत के देवताओं की अलग अलग कमेटियों के अध्यक्षों और सचिवों ने भाग लिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।